हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के लिए में स्वागत है। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होने वाले असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन 2019 का जनरल हिंदी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें 1 से 25 तक के क्वेश्चन पूछे गए थे और सभी क्वेश्चन 3 नंबर के थे। मीन्स टोटल नंबर कितने हो गए? 75। ठीक है फ्रेंड। आने वाले एग्ज़ाम जो कि 2021 में होगा उसके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जनरल हिंदी का पहला क्वेश्चन है, चीनांशुक शब्द का अर्थ है। तो इसका आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, रेशम। वो रेशम जो कि चीन में बना हो या फिर चीन से आयात किया गया हो उसे हम क्या कहते हैं? चीनांशु। ठीक है फ्रेंड। फिर उसके बाद ऑप्शन ए, तंतु। तंतु का मतलब होता है सूत या धागा। ऑप्शन बी, रेणु। रेणु का मतलब होता है धूल या फिर कण। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। सबसे पहले हम शब्दों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उत्पत्ति या फिर ओरिजिनेशन के आधार पे शब्दों को 5 भागों में बांटा गया है। पहला भाग क्या है? तत्सम। तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है फ्रेंड। जैसे जल हो गया, वानर हो गया, पीत हो गया, घोटक हो गया, बालक हो गया, अग्नि हो गया। ये सब क्या हैं? संस्कृत के पुराने शब्द हैं जो कि तत्सम शब्द में आते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये सब क्या है? तत्सम के शब्द। वानर का मतलब बंदर होता है, पीत का मतलब पीला होता है और घोटक का मतलब क्या होता है? घोड़ा। फिर दूसरा टाइप क्या है? दूसरा टाइप है तद्भव, जो कि आपसे क्वेश्चन में ही पूछा है। तद्भव में वो शब्द आते हैं जो कि संस्कृत भाषा से निकल के हिंदी में आए हैं, जैसे कि ऑप्शन बी, तेल। ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, तद्भव शब्द है। तेल के अलावा सूरज, सांप, छाता, ये भी सब क्या है? तद्भव के शब्द हैं। अब तीसरा टाइप क्या है? तीसरा है विदेशी शब्द। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वो शब्द जो विदेशी भाषा से आए हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, रेडियो, गरीब, कंप्यूटर, अखबार, इमारत, मशीन, पेन, ये सब क्या है? विदेशी शब्द। फिर उसके बाद है देशज। देशज शब्द नाम से पता चल रहा है जो कि हमारे इंडिया के ओरिजिनल वर्ड हैं, जो कि किसी भाषा से नहीं आए लेकिन आम जीवन में इनका इस्तेमाल होता है, जैसे कि जूता हो गया, थैला हो गया, पेट हो गया, पगड़ी हो गया। ये सब क्या है? ये देशज शब्द हैं। फिर नेक्स्ट है पांचवा टाइप, ये क्या है? संकर शब्द। संकर शब्द दो भाषाओं से मिलके बनते हैं, जैसे कि रेलगाड़ी। रेलगाड़ी, जिसमें रेल क्या है? वो इंग्लिश भाषा का शब्द है और गाड़ी क्या है? वो हिंदी भाषा का शब्द है, जो कि देशज शब्द है। तो इन दोनों को मिला के क्या बन गया? संकर शब्द। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थक शब्द सारंग का निम्नलिखित में से एक अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन ए भौरा, ऑप्शन बी कामदेव और ऑप्शन सी तलवार। ये तीनों ही सारंग के सिनोनिम से मीन्स पर्यायवाची हैं। लेकिन ऑप्शन डी ज्योतिषी, ये सारंग का अनेकार्थक शब्द नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हमारा हो गया ऑप्शन डी। इन तीनों के अलावा हाथी, हाथी, कमल, चंदन, कोयल, धनुष, ये भी सारंग के अनेकार्थक शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, इस मुहावरे का सही अर्थ है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का मतलब होता है सीक्रेट मीटिंग करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुप्त मंत्रणा होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, मीन्स कौन सही से लिखा गया है। ऑप्शन ए अनाधिकार। अनाधिकार कैसे लिखा जाता है? अनधिकार। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा सही से नहीं लिखा। फिर ऑप्शन बी रचयिता। रचयिता कैसे लिखते हैं? रचयिता। ऑप्शन बी भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी सरहस। सरहस हमारा सही लिखा गया है। ऑप्शन डी संग्रहित। संग्रहित कैसे लिखा जाता है? संग्रहित। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, ये तीनों ही क्या है? सही से नहीं लिखा गया है। सिर्फ ऑप्शन सी सरहस सही से लिखा गया। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, समास योजना की दृष्टि से इनमें से एक अशुद्ध युग्म है। सबसे पहले आप ये जानें कि समास होता क्या है। जब हम दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाते हैं तो जो उसके बाद नया शब्द बनता है
उसे हम समास कहते हैं। समास का मतलब होता है संक्षेप में या फिर शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड। समास के 6 प्रकार होते हैं जिनमें 4 आपको क्वेश्चन में ही दिया है। पहला टाइप क्या है? द्विगु समास। द्विगु समास में पहला शब्द क्या होगा? वो एक संख्या, एक नंबर के फॉर्म में होगा। जैसे एग्जांपल क्या है? चौराहा, चौराहा। ठीक है फ्रेंड। यहाँ पहला शब्द है चौ और दूसरा शब्द है राहा। चौ का मतलब 4, राह का मतलब रास्ता। जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? चौराहा। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है त्रिभुज, त्रिभुज। ठीक है फ्रेंड। त्रि का मतलब 3 और भुज का मतलब रेखा। 3 रेखा जो एक साथ मिली हुई है। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद दूसरा क्या है हमारा? तत्पुरुष समास। जैसा कि आपको पता है कि समास 2 या 2 से ज़्यादा शब्द को मिलाने से बनता है। तत्पुरुष समास में जो दूसरा शब्द होता है वो क्या होता है? वो मेन होता है। उसी के आधार पे ही शब्द का अर्थ निकाला जाता है। जैसे उदाहरण हमारा राजपुत्र, राजपुत्र। यहाँ पहला शब्द है राज और दूसरा शब्द है पुत्र, तो मतलब राजा का पुत्र। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा रसोई घर, रसोई घर। पहला शब्द है रसोई और दूसरा शब्द क्या है? घर। ठीक है फ्रेंड। तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह, कारक चिन्ह कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? पहला से, दूसरा का, तीसरा के और चौथा लिए। अगर ये कारक चिन्ह आपको शब्द में इस्तेमाल हुए दिखते हैं तो वो कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। जैसे राजपुत्र में ही देख लीजिए, मतलब राजा का पुत्र, यहाँ पे का आ रहा है ना, तो ये क्या होगा? तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? रसोई घर, मतलब रसोई के लिए घर, यहाँ पे लिए आ रहा है, तो ये भी क्या होगा? तत्पुरुष समास। ठीक है फ्रेंड। अब तीसरा टाइप क्या है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? इसमें कोई मेन शब्द नहीं होता। ठीक है फ्रेंड। मेन शब्द नहीं होता है, लेकिन जो पूरा शब्द होता है वो किसी दूसरे अर्थ को दिखाता है। जैसे एग्जांपल हमारा होगा पीताम्बरम, पीताम्बर। ठीक है फ्रेंड। तो पीताम्बर का मतलब क्या होता है? जो पीले वस्त्र पहना हो, अर्थात विष्णु भगवान। दूसरा एग्जांपल क्या होगा हमारा? नीलकंठ, मतलब जिसका गला क्या हो? नीला हो, अर्थात शिव भगवान। ठीक है फ्रेंड। मतलब ये जो शब्द है ये किसी दूसरे अर्थ को दिखा रहा है, तो ये कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास। उसके बाद हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास। ये क्या होता है? इसमें पहला शब्द क्या होता है? मेन होता है। जबकि तत्पुरुष समास में कौन सा शब्द मेन था? दूसरा। यहाँ पे अव्ययी भाव समास में पहला शब्द क्या होगा? मेन। जैसे एग्जाम्पल हमारा प्रतिदिन, प्रतिदिन। यहाँ पे पहला शब्द क्या है? प्रति और दूसरा शब्द क्या है? दिन, मतलब प्रत्येक दिन। फिर दूसरा एग्जाम्पल हमारा होगा आजीवन, आजीवन। यहाँ पे पहला शब्द क्या है? आ और दूसरा शब्द है जीवन, मतलब जीवन भर। ठीक है फ्रेंड। इन चारों के अलावा 2 और प्रकार हैं। मतलब अब पांचवा क्या होगा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास जिसमें दोनों शब्द क्या होते हैं? मेन होते, और शब्दों के बीच में और या फिर या लगा होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिन रात, दिन रात। इसमें दोनों शब्द क्या है? मेन है। इसे अगर हम समास विग्रह करें, अलग अलग देखें, तो दिन और रात। फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल क्या है? सुख दुख, मतलब सुख या दुख। यहाँ पे बीच में क्या आ रहा है? या। तो ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद लास्ट हमारा कौन सा टाइप है? कर्मधारय समास। जब दोनों शब्दों के बीच में कोई संबंध, कोई रिलेशन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। जैसे महाराज, महाराज मीन्स महान राजा। ठीक है फ्रेंड। ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है, मतलब महान राजा। तो दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप दिख रहा है, तो ये हमारा कौन सा समास होगा? कर्मधारय। दूसरा एग्जाम्पल क्या होगा? नील, नील गगन मीन्स पहला शब्द है नील और दूसरा शब्द क्या है? गगन मीन्स नीला गगन। इसमें भी दोनों शब्द के बीच में एक संबंध दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा सत सही। इसमें पहला शब्द है सत और दूसरा सही है। सत मतलब 7, सही मतलब 100, मतलब 700।
तो पहला शब्द एक नंबर के फॉर्म में है, तो वो कौन सा समास होगा? द्विगु समास, मतलब ये सही मैच है। फिर बी क्या है? तुलसीकृत, मतलब तुलसी के द्वारा, यहाँ पे कारक चिन्ह के आ रहा है ना, तो कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष, तो ये भी हमारा सही है। सी क्या है? मंदोदरी, मंदोदरी मतलब मंद उदार वाली, ठीक है फ्रेंड। तो मंद उदार वाली कौन? अर्थात रावण की पत्नी। तो मतलब ये शब्द किसी दूसरे अर्थ को दर्शा रहा है, तो हमारा कौन समास होगा? बहुव्रीहि समास, तो ये भी हमारा सही होगा। फिर डी क्या है? मरणासन, मरणासन मतलब मरने को आसन, मरने को आसन, मतलब यहाँ पे कारक चिन्ह को आ रहा है ना, अगर कारक चिन्ह को आता है तो कौन समास होना चाहिए? तत्पुरुष समास, लेकिन ऑप्शन में अवयवी भाव समास दिया है, तो मतलब ये सही मैच नहीं है, मतलब अशुद्ध युग्म है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अलग होने के अर्थ में से कारक चिन्ह का प्रयोग होता है। सबसे पहले अब ये जाने कि कारक होता क्या है। कारक संज्ञा या सरनाम का वह रूप होता है, वह फॉर्म होती है जिससे उसका संबंध सेंटेंस मीन्स वाक्य के अन्य शब्दों से होता है। जैसे एग्जाम्पल हमारा है, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, यहाँ पेड़ से, यहाँ पे से आ रहा है ना, तो से क्या है? वो कारक चिन्ह है। तो इस चिन्ह की मदद से जो संज्ञा का जो संबंध है वाक्य के दूसरे शब्दों से हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल है, वह कक्षा में बैठा है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे में आ रहा है ना, तो में कारक चिन्ह संज्ञा मीन्स वह और वाक्य के दूसरे शब्दों से इसका संबंध दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड। अब कारक के कुल 8 टाइप होते हैं, 8 प्रकार होते हैं। जैसे कर्ता, कर्ता के लिए कौन सा कारक चिन्ह इस्तेमाल किया जाता है? ने। फिर उसके बाद है कर्म, कर्म के लिए कौन सा कारक चिन्ह यूज किया जाता है? को। फिर उसके बाद है करण, करण के लिए हम के, साथ या फिर के द्वारा या फिर से। यहाँ पे से संबंध के लिए इस्तेमाल होता है, ना कि अलग होने के लिए। फिर उसके बाद है संप्रदान, संप्रदान, संप्रदान में कौन सा कारक चिन्ह इस्तेमाल होता है? के लिए या फिर को। उसके बाद है अपादान, ठीक है फ्रेंड, अपादान, अपादान में भी कारक चिन्ह से इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा जो से इस्तेमाल हो रहा है वो अलग होने के लिए। जैसे एग्जांपल हम देख लेंगे, जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, मतलब पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो जो से है वो कारक चिन्ह क्या दिखा रहा है? कि अलग हो रहा है, ठीक है फ्रेंड। अगर हम यहाँ पे करण में देखें कि जो उसका से होता है, मतलब जो कारक चिन्ह से होता है वो संबंध के लिए होता है। जैसे एग्जाम्पल, चाकू से सेब काटा गया, यहाँ पे हेल्प हो रही है, मतलब उसकी मदद से, मतलब सहायता से वो काम हो रहा है चाकू से, तो यहाँ से संबंध के लिए होता है। और अपादान में जो से होता है वो अलग होने के लिए होता है, ठीक है फ्रेंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अपादान कारक में अपादान के बाद आता है संबंध कारक, संबंध कारक, संबंध कारक के लिए कौन सा कारक चिन्ह इस्तेमाल होता है? का, की, के, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद है अधिकरण, अधिकरण, अधिकरण में कौन सा कारक चिन्ह इस्तेमाल होता है? अधिकरण में या में और पर। फिर लास्ट में क्या है? संबोधन, संबोधन, संबोधन कारक में कौन सा कारक चिन्ह इस्तेमाल होता है? हे या फिर अरे, ठीक है फ्रेंड। तो ये सभी आप कारक चिन्ह अच्छे से याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में फिर से कोई दोबारा पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, पवन शब्द का संधि विच्छेद है। संधि क्या होती है? जब दो वर्णों में शब्दों को ऐड किया जाता है, मिलाया जाता है, तो उनका अर्थ भी क्या होता है? बदल जाता है। तो उस एडिशन या मेल को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं, ठीक है फ्रेंड, संधि कहते हैं। आपसे क्वेश्चन में पवन का संधि विच्छेद पूछ रहा है। अगर हम संधि के नियम से देखें तो ए, ऐ, ओ, औ, इन चारों के बाद कोई भी स्वर आता है तो ए का क्या हो जाता है? ऐ, ऐ का क्या हो जाता है? आय, ओ का क्या हो जाता है? अव, और
आओ का क्या हो जाता है आओ, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे वाह, यहाँ पे आपको वाह चाहिए ना, तो वाह कैसे आएगा जब क्या होगा ओ होगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन भी देखिए, यहाँ पे पो दिया है, यहाँ पे अन दिया है। तो इसको हम अगर अलग अलग करें तो देखिए पो अन मतलब पा अलग कर लें, फिर ओ अलग कर लें, फिर उसके बाद आ है ना, आ अलग कर लें, फिर उसके बाद ना है। अब संधि के नियम से अगर ओ के बाद कोई भी स्वर आ रहा है, स्वर क्या आ रहा है आ रहा है, तो क्या हो जाता है हमारा आओ, ठीक है फ्रेंड आओ। अब इसको हम जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा देखिए प अ व न मतलब पवन, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पो प्लस अन। ये कौन से प्रकार की संधि है, ये है अयादी संधि, अयादी संधि। अगला क्वेश्चन है इनमें से शुद्ध वर्तनी का रूप है, तो शुद्ध कौन सा हुआ हमारा ऑप्शन सी निर्झरणी, ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, वह शब्द है। अब ये उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पहले लगा के उसकी विशेषता मीन्स क्वालिटी को बढ़ा देते हैं या फिर उस शब्द का अर्थ मीन्स मीनिंग को चेंज कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड, उससे हम क्या कहते हैं उपसर्ग। अब हम ऑप्शन देख लेंगे। पहला ऑप्शन है सहज, इसे हम ब्रेक करेंगे तो सा प्लस हज। यहाँ पे सा क्या है, उसका मतलब होता है साथ में, और हज क्या है वो संज्ञा है, मीन्स ये अलग अलग भी सही है। और अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इसका अर्थ भी बदल जाता है। सहज मतलब क्या होता है आसान, ठीक है फ्रेंड आसान, मतलब इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन ए मतलब आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन बी क्या अनुभव, इसे हम ब्रेक करेंगे तो अनु प्लस भव, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे अनु क्या है, अनु का मतलब होता है बाद में, पीछे या साथ में, ठीक है फ्रेंड, और भव क्या है वो संज्ञा है, तो अलग अलग भी सही है। अगर अनु को हम भव के साथ जोड़ देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मतलब एक्सपीरियंस, ठीक है फ्रेंड, तो इसका मीनिंग भी बदल दे रहा है, तो ये भी इसमें उपसर्ग का प्रयोग है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फिर ऑप्शन सी संचार, इसको हम ब्रेक करेंगे तो क्या होगा सम प्लस चार, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे सम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पूरा, और चार क्या है वो संज्ञा है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर हम सम को चार के साथ जोड़ देंगे तो इसका मीनिंग क्या हो जा रहा है बदल जा रहा है। संचार का मतलब क्या होता है कम्युनिकेशन, तो मतलब अर्थ बदल गया, तो ये भी हमारा उपसर्ग हुआ, मतलब सिर्फ एक ही बचा नयन, तो नयन हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। इसे हम देख सकते हैं, इसे हम ब्रेक करेंगे तो ना प्लस यन, ना का मतलब क्या होता है निगेटिव के सेंस में होता, मतलब कम हो रहा है। यन यन कोई वर्ड नहीं होता, अगर यहाँ पे निगेटिव के टर्म में है इसको जोड़ देंगे मतलब कुछ कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नयन का मतलब अगर हम मेनली देखें तो क्या होता है आँख होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन डी नयन। अगला क्वेश्चन है इसमें से अनग का विलोम शब्द मीन्स अपोजिट है। अनग का मतलब क्या होता है पवित्र, पवित्र पुण्य या निर्दोष, तो इसका अपोजिट हमारा होगा अघी, अघी का मतलब होता है पापी या बदमाश, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से पक्षी शब्द का पर्यायवाची नहीं है मीन्स सिनोनिम्स नहीं है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए पिशुन पक्षी का सिनोनिम्स नहीं होता। पक्षी के सिनोनिम्स क्या होते हैं विहंग, शकुनी, द्विज, इन तीनों के अलावा पखेरु, पखेरु, खग, अंडज, पतंग, ये भी पक्षी के पर्यायवाची मीन्स सिनोनिम्स होते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए वाक्यांश और उसके लिए प्रयुक्त होने वाले एक शब्द का एक युग्म गलत है, वह है ऑप्शन ए ये वाक्यांश है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इसका एक ये शब्द हमारा दिया है धरोहर, ये गलत होगा। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को हम क्या कहते हैं वरासत, ठीक है फ्रेंड, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धरोहर हम कब इस्तेमाल करते हैं, वो वस्तु जो कि
दूसरे के यहाँ रखी हो उसे हम क्या कहते हैं, धरोहर। फिर भी हम ऑप्शन बी सी डी ये भी तीनों देख लेंगे। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसे हम अप्रमेय कहते हैं, और जिसे सिद्ध किया जा सके उसे हम प्रमेय। फिर सी क्या है, सीमा का अनुचित रूप से किया गया उल्लंघन क्या होता है, अतिक्रमण। ये भी सही मैच है। फिर ऑप्शन डी, पूरब और पश्चिम दिशा के बीच का कोना, इसे हम कहते हैं ईशान। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महिषुर शब्द का अर्थ है। तो महिषुर शब्द का अर्थ क्या होता है, जो पृथ्वी का रक्षक हो। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। तत्सम क्या होता है, जो कि ओरिजिनल होता है। ठीक है फ्रेंड, जो संस्कृत भाषा के जितने भी शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द में आते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा, विवाह। विवाह क्या है, एक संस्कृत भाषा का शब्द है। बाकी तीनों ईख, खीर और गिद्ध ये सब संस्कृत भाषा से बदल के हिंदी भाषा में आए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव। तो ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे, तद्भव। अगला क्वेश्चन है, ने प्लस अन इक्वल टू नयन में संधि है। संधि कुल 3 प्रकार की होती है। पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कौन संधि होती है, स्वर संधि। यही क्वेश्चन में बार बार पूछता है। ठीक है फ्रेंड, तो स्वर संधि कुल 5 प्रकार की होती है। पहली संधि है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि बनाने का नियम क्या होता है, जब स्वर आ या फिर बड़ा आ प्लस छोटा आ या फिर बड़ा आ, ये दोनों मिले तो क्या हो जाता है, बड़ा आ। ठीक है फ्रेंड, आपको ध्यान रखना है कि चाहे छोटे से बड़े मिले या फिर बड़े से छोटा या फिर बड़े से बड़ा, तो ये दोनों ही मतलब जितने भी मिलेंगे वो सब बड़ा आ हो जाएंगे। इसी तरह ई में भी ऐसा होगा, ई या फिर ई या फिर ई या फिर ई, तो ये क्या बन जाएगा, बड़ी ई। इसी तरह ऊ में भी ऐसा नियम फॉलो होगा, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इसमें क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। इसको एग्जाम्पल से हम देख लेंगे। आ वाला एग्जाम्पल हमारा होगा हिमालय, हिम प्लस आलय। यहाँ पे देखिए, यहाँ माँ छोटा आ की मात्रा है, आलय बड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, हिमालय, बड़ा की मात्रा लग जाएगी। फिर उसी तरह ई में क्या हो जाएगा, रविंद्र, जैसे रवि प्लस इंद्र, रवि प्लस इंद्र। यहाँ पे छोटी की मात्रा है या बड़ी की, तो यहाँ दोनों मिले क्या हो जाएंगे, बड़ी। तो हमारा क्या बन जाएगा, रविंद्र। ये हमारा सही शब्द होगा। उसके बाद ऊ में देखिए, लघु, लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी। यहाँ छोटा ऊ है, यहाँ बड़ा ऊ, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, बड़ा। मीन्स इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, लघुर्मी। ये तो हमारा क्या होगा, दीर्घ संधि। अब इसके बाद हम देखेंगे गुण संधि, जो कि आपको क्वेश्चन में भी दिया है। गुण संधि बनाने क्या नियम होता है, जब आ के बाद ई आ जाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे छोटी चाहे बड़ी, ई आ जाए तो वो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। जैसे शब्द हमारा रमेश, रमा प्लस ईश, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे बड़ा आ, यहाँ पे ई, तो ये क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ये पूरा शब्द हमारा क्या बन जाएगा, रमेश। यहाँ पे ए की मात्रा आ जाएगी, जो कि आपको नियम में भी दिया है। इसी तरह अगर आ के साथ ऊ आ जाए तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा ओ। जैसे नरोत्तम में नर प्लस उत्तम, यहाँ पे आ है यहाँ पे ऊ है, तो क्या बन जाएगा, ओ। तो ये हमारा नरोत्तम बन जाएगा। फिर इसी तरह अगर आ के बाद री आ जाए, आ के बाद क्या आ जाए, री आ जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये अर बन जाता है, अर। जैसे एग्जांपल राजश्री, राज प्लस ऋषि, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जब दोनों को ऐड करेंगे राजश्री। ठीक है फ्रेंड, राज
श्री, मतलब अर आ रहा है ना, तो ये अर बन जाएगा। फिर तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप है हमारा वृद्धि संधि, ऑप्शन डी। वृद्धि संधि का नियम क्या होता है? इसमें आ के बाद अगर ए आ जाए, छोटा ए, तो ये क्या बन जाता है? बड़ा ए, आय। ठीक है फ्रेंड, आय। जैसे तद प्लस एव, तो ए हो जाएगा मीन्स तदैव। फिर उसके बाद अगर आ के बाद ओ आ जाए, ओ, तो ये क्या बन जाएगा? औ। इसको आप बोल के भी चेक कर सकते हैं कि साउंड कैसे आ रहा है। जैसे आ प्लस ए, दोनों को साथ में बोलेंगे तो ए, तो ए आ रहा है ना। इसी तरह आ प्लस ओ मतलब औ, तो औ आ रहा है ना। तो इस तरह आप बोल के भी इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारा कौन संधि है? यड़ संधि। यड़ संधि का नियम क्या होता है? जब ई के बाद आ जाए, आ, तो ये क्या बन जाता है? या। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? इति प्लस आदि, इति प्लस आदि, तो ये क्या बन जाता है हमारा? इत्यादि, इत्यादि। यहाँ पे नियम क्या फॉलो हो रहा है? ई के बाद आ, मतलब ई यहाँ पे आ, तो ये क्या बन गया? या। इसी तरह अगर ऊ के बाद हमारा, ऊ के बाद अगर आ जाए, आ, तो ये क्या बन जाता है? ये वा बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल हमारा सु प्लस आगत, आगत, तो ये क्या बन जाएगा? स्वागत, स्वागत। तो नियम क्या फॉलो हो रहा है? ऊ के बाद आ, मतलब ये ऊ है, ये आ है, तो हमारा वा बनना है ना, तो ये वा। ठीक है फ्रेंड। फिर इसी तरह अगर री के बाद, री के बाद आ है, आ, तो ये क्या बन जाएगा? रा। जैसे पितृ, पितृ प्लस आज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? पित्याज्ञा। ठीक है फ्रेंड, पित्याज्ञा। ये तो हमारा कौन संधि हो गया? यड़ संधि। अब लास्ट में कौन संधि बची हमारी? अयादि संधि। अयादि संधि का क्वेश्चन पहले भी आया था, और ये जो आपको क्वेश्चन दिया ये भी अयादि संधि है। उसका नियम क्या था? ए के बाद अगर आए तो क्या बन जाता है? आए। अगर आए के बाद आए तो क्या बन जाता है? आए। ठीक है फ्रेंड। तो देखिए ए के बाद आ रहा है, मतलब ये ए है, ये आ है, तो ये क्या बन जाएगा? आए, मीन्स नयन, नयन। तो ये हमारा सही है, इसलिए ये कौन संधि हो गई हमारी? अयादि संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, मीन्स कौन करेक्टली लिखा हुआ है? तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, यहाँ पे उज्जवल शब्द सही लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से इनमें से किस संवर्ग में है? यहाँ पे बुद्धि प्लस हीन, बुद्धि क्या है? वो नाउन है, मीन्स संज्ञा है, और हीन का मतलब क्या होता है? ये हीन का मतलब कम होता है, मीन्स वो बुद्धि को कम होना दिखा रहा है। मतलब ये क्या दर्शा रहा है? ये विशेषता दर्शा रहा है, मीन्स क्या होगा? विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता दर्शाए। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। विशेषण का हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे भारत। भारत क्या है? वो संज्ञा, मीन्स नाउन है। अगर हम लिख दें भारती, भारती, तो ये क्या दर्शा रहा है? भारतीय होना, मीन्स विशेषता, क्वालिटी को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब भारतीय शब्द क्या हो जाएगा? वो विशेषण का शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से दंत ध्वनियां हैं, मीन्स जो दांत की मदद से, दांत की हेल्प से बोली जाती हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ता था दा था ना, इसमें ना भी आ जाएगा। ता उपवर्ग के अलावा अक्षर ला और सैनिक वाला सा, ये भी दांत की मदद से बोले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब हम और भी ऑप्शन देख लेंगे कि वो अक्षर हमारे माउथ के किस पार्ट से बोले जा रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन ए, चा छा जा झा इया, इसमें इया भी आ जाएगा। ये अक्षर हमारे दांत के पीछे वाले हिस्से, जिसे हम तालू भी कहते हैं, दांत के पीछे वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? तालू। उसकी मदद से चा छा जा झा इया बोला जाता है। इसके अलावा अक्षर या और
शलजम वाला शा, ये भी तालु की मदद से बोला जाता है। फिर ऑप्शन बी पा फा बा भा मा, ये होंठ की मदद से बोला जाता है, होंठ की मदद से बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये भी होंठ की मदद से बोला जाता है। इन सभी अक्षरों को आप एक बार बोल के भी चेक कर सकते हैं कि वो हमारे माउथ के किस पार्ट से बोले जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। अब ऑप्शन डी टा ठा डा ढा अड़ा, ये मूर्धा से, मूर्धा क्या होता है, हमारे दांत के ऊपरी भाग होता है, उसे हम मूर्धा कहते हैं। तो टा ठा डा ढा अड़ा ये मूर्धा की मदद से बोले जाते हैं। इसके अलावा अक्षर रा और षटकोण वाला शा, ये वाला, ये भी मूर्धा की मदद से बोले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। इसके अलावा अक्षर वा, ये किसकी मदद से बोला जाता है, ये दांत और होंठ की मदद से बोला जाता है। और ओ और औ, ये अक्षर हमारे गले और होंठ की मदद से बोला जाता है। इसके अलावा ए और ऐ, ये अक्षर गले और तालु की मदद से बोला जाता है। इसके अलावा हम देख लेंगे कि गले मीन्स कंठ की मदद से कौन कौन से अक्षर बोले जाते हैं। कंठ की हेल्प से छोटा आ, बड़ा आ, का उपवर्ग में जितने अक्षर होंगे जैसे का, खा, गा घा अंगा, यहाँ तक। इसके अलावा अक्षर हा, ये भी कंठ मीन्स गले की हेल्प से बोले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। तो ये सभी अक्षर आप अच्छे से याद रखिएगा कि हमारे ये मुख से किस पार्ट से बोले जा रहे हैं, जिसे आप फिगर में भी एक बार अच्छे से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक वाक्य शुद्ध है, वह है हिंदी भाषा में कोई भी अक्षर, कोई भी शब्द या कोई भी वाक्य शुद्ध रूप से मतलब करेक्टली बोलना अनिवार्य होता है, मीन्स जरूरी होता है। अगर वो शुद्ध रूप से ना बोला जाए तो वाक्य क्या हो जाता है, वो अशुद्ध मीन्स इनकरेक्ट हो जाता है। अब हम ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए क्या है, मेरा प्राण संकट में है, ये सुनने में अजीब लग रहा, तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे प्राण संकट में है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि हिंदी भाषा में कोई भी वाक्य सही लिखा भी हो और सही बोला भी जा रहा हो तो उसे हम शुद्ध कहते हैं। तो यहाँ मेरा की जगह क्या होगा, मेरे, मीन्स ये अशुद्ध है, शुद्ध नहीं। फिर ऑप्शन बी सोमवार को रेलवे के कई कर्मचारी गिरफ्तार हुए, यहाँ पे कई शब्द यूज नहीं होगा, क्या होगा, अनेक। रेलवे के अनेक कर्मचारी गिरफ्तार हुए, ये मतलब ये भी हमारा शुद्ध नहीं है। फिर ऑप्शन सी क्या है, अपराधी को मृत्यु दंड की सजा दी गई है, यहाँ पे मृत्यु दंड जो है वो एक सजा ही है। ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे सजा जो है वो एक्स्ट्रा मीन्स एक्स्ट्रा वर्ड ऐड किया है, तो यहाँ सजा नहीं होगा। यहाँ पे अगर इसको हम सजा को हटा के वाक्य पूरा बोले तो अपराधी को मृत्यु दंड दी गई है। ठीक है फ्रेंड। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, मीन्स अशुद्ध। तो सिर्फ लास्ट में यही बचा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी महादेवी वर्मा छायावाद की प्रसिद्ध कवयित्री। ठीक है फ्रेंड। अगर यहाँ पे कवयित्री की जगह ये लिखा होता कवयित्री तो ये भी हमारा वाक्य क्या होता, गलत होता, लेकिन यहाँ पे कवयित्री सही लिखा है। ठीक है फ्रेंड। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी कि ये शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से व्यंजन संधि आधारित शब्द है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, स्वर आ से लेके छोटा से लेके आहा तक होता है और व्यंजन का से लेके पूरा ज्ञा तक होता है। व्यंजन संधि संधि का एक प्रकार होता है। इस संधि को बनाने का क्या नियम होता है, जब कोई व्यंजन किसी दूसरे व्यंजन या फिर स्वर के साथ मेल करता है, मीन्स ऐड होता है, तो वहाँ परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, व्यंजन संधि। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जगत प्लस ईश, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यंजन ता है और यहाँ पे स्वर ई है, तो व्यंजन संधि के नियम से ता और ई मिलकर क्या बन जाएंगे, वो दी बन जाएंगे। तो इसका हमारा क्या होगा, हो जाएगा जगदीश। ठीक है फ्रेंड, जगदीश। अब हम ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन ए अन्वेषण, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, अनु प्लस एषण, तो ये मिलकर क्या बन जाएगा, अन्वेषण। इसमें कौन सा नियम लग रहा है, छोटा ऊ प्लस ए,
ये मिलके क्या बन जाएंगे वे, और ये यण संधि का प्रकार है, और यण संधि किसका टाइप है, वो स्वर संधि का टाइप है, तो मतलब ये व्यंजन संधि नहीं है, तो ऑप्शन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी लघुर्मी, इसमें अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो लघु प्लस उर्मी, लघु प्लस उर्मी, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ भी कौन सा नियम लग रहा है, ये उ और बड़ा उ, ये मिलके क्या हो जाएंगे बड़ा उ। ये कौन सी संधि का नियम है, दीर्घ संधि, ठीक है फ्रेंड, दीर्घ संधि, और दीर्घ संधि किसका प्रकार है, वो स्वर संधि का प्रकार है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऑप्शन डी पुरोहित, इसको अगर हम देखेंगे तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुर प्लस उहित, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे आ है, यहाँ पे उ है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ओ बन जाएंगे। और ये किस संधि का नियम है, ये है गुण संधि का नियम, ठीक है फ्रेंड। और गुण संधि किसका प्रकार है, स्वर संधि का, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिर्फ बचा हमारा ऑप्शन बी उद्धार। उद्धार का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए कैसे बनेगा, उत प्लस हार, व्यंजन संधि का नियम है, अगर ता और हा मिल जाए तो क्या बन जाता है, ये ध बन जाता है ऐसे, तो इसलिए यहाँ पे क्या है उद्धार। तो ये व्यंजन संधि पर आधारित शब्द है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है फ्रेंड ये सब आप संधि के प्रकार और संधि के सारे नियम देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में कोई भी संधि फिर से दोबारा पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, चौराहा शब्द में समास है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि अगर किसी शब्द में उसके पहले वाला अक्षर क्या हो, नंबर के फॉर्म में, मीन्स संख्या के फॉर्म में हो, तो वो कौन सा समास होता है, वो द्विगु समास होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निवृत्ति शब्द का विलोम है, मीन्स अपोजिट है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी प्रवृत्ति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शारदा का पर्यायवाची शब्द है, मीन्स सिनोनिम्स है, तो शारदा का सिनोनिम्स क्या होगा, ऑप्शन डी गिरा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। जनरल हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। मृत्यु के इच्छुक इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जो मृत्यु की इच्छा करता है उसे हम क्या कहते हैं, मुर्मुषा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मुर्मुषा, ठीक है फ्रेंड। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछता जो मोक्ष पाना चाहता हो उसे हम क्या कहते हैं, मुमुक्षा, ऑप्शन ए, ठीक है फ्रेंड, इसे भी आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।